हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शालू गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड विद शालू। हमारा आज का टॉपिक है आईवी फ्लूइड्स। ठीक है, तो मैं आपसे बताऊंगी कि आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, तो आईवी फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड्स मतलब इसके नाम से ही देखिए, इंट्रावेनस फ्लूइड मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जो हमारे वेन्स के थ्रू हमारे ब्लड स्ट्रीम में एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं, आईवी फ्लूइड्स, है ना। एक ऐसा स्ट्राइल सोल्यूशन जो हमारे वेन्स के थ्रू हमारे ब्लड स्ट्रीम में डिलीवर किया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो हाइड्रेशन है वो रिस्टोर हो सके और हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे मेंटेन रह सके और कुछ मेडिसिन को डिलीवर बॉडी में डिलीवर कर सकें। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आईवी फ्लूइड्स। अब बात करते हैं टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड्स। तो जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं ना, वो टिपिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, क्रिस्टलाइट सोल्यूशन एंड सेकेंड होते हैं हमारे कोलाइट्स। तो बात करते हैं क्रिस्टलाइट सोल्यूशंस की। तो हमारे जो क्रिस्टलाइट सोल्यूशंस होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा कॉमन सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, ये इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना क्रिस्टलाइट सोल्यूशंस के, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और बहुत डिजोल्व होते हैं, बहुत इजीली डिजोल्व हो जाते हैं क्रिस्टलाइट सोल्यूशन। तो जो क्रिस्टलाइट सोल्यूशंस होते हैं ना, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करके हमारे टिश्यू और सेल्स में स्टे करते हैं। ओके, ये तो हो जाए क्रिस्टलाइट सोल्यूशन। अब बात करते हैं कोलाइट्स। कोलाइट सोल्यूशंस क्या होते हैं? कोलाइट सोल्यूशंस क्या होते हैं कि जो इनके मॉलिक्यूल्स ना बहुत लार्ज होते हैं, तो ये इजिली मेम्ब्रेन को पास आउट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये मेम्ब्रेन को पास आउट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादातर ब्लड स्ट्रीम में ही स्टे करते हैं। ओके, बात करते हैं कि क्रिस्टलाइट सोल्यूशन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइट सोल्यूशन टाइप क्या होता है कि क्रिस्टलाइट सोल्यूशन में कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट होता है हमारा आइसोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक। और दूसरा होता है हमारा हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। मतलब जो क्रिस्टलाइट सोल्यूशन होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं, एक आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। करते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन की कि क्या होते हैं। ठीक है, तो आइसोटोनिक, आइसो का मतलब होता है सेम, जिसका कंसंट्रेशन सेम हो ब्लड के कंसंट्रेशन के, मतलब सेम कंसंट्रेशन एज ब्लड। ओके, तो ये होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, जिसके वजह से जो हमारी सेल है ना उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, सेम कंसंट्रेशन की वजह से हमारी जो सेल होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि ये मान लीजिए एक जार है जिसमें एक आरबीसी पड़ी है। ठीक है, एक आरबीसी पड़ी है, उसमें आइसोटोनिक सोल्यूशन डाला गया, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं सेल पे कोई इफेक्ट नहीं है, एज इट वही उसका वॉल्यूम वही रहेगा। ठीक है, कौन कौन से आइसोटोनिक सोल्यूशन होते हैं, जैसे हमारा नॉर्मल सलाइन हो गया, जैसे हम आम भाषा में सलाइन बोलते हैं, एनएस बोलते हैं। ठीक है, तो 0.9% एनएस, आरएल मतलब रिंगल लैक्टेट, और 5% डेक्सट्रोज। ठीक है, बात करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, हाइपो का मतलब होता है कम, जिसका कंसंट्रेशन ब्लड के कंसंट्रेशन से कम हो। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है ना, सोल्यूशन जो होता है वो क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से इंट्रा सेलुलर स्पेस में बढ़ने लगता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा कि क्या प्रोसेस है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं बताती हूँ एक इसके माध्यम से। जैसे कि ये जार है, इसमें एक सेल्यूलर मैंने आरबीसी डाली। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इसका कंसंट्रेशन क्या है, सोल्यूशन का कम है, और अंदर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर किधर मूव करने लगेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में से अंदर की तरफ जाने लगेगा। मतलब जो बाहर का कंसंट्रेशन कम है और अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से पानी जो है वो अंदर जाने लगेगा। जब अंदर जाने लगेगा तो क्या होगा, जो सेल है वो स्वेल हो जाएगी और कुछ कंडीशंस में बस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। कौन कौन से होते हैं, 0.45% एनएस, जिसे क्या कहा था, हाफ सलाइन कहा जाता है। ठीक है, और क्या होता है 0.333% एनएस और 0.22% एनएस। ठीक है, तो ये हो गए हमारे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब उसके बाद बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की। तो हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब ज्यादा, तो हाई कंसंट्रेशन देन ब्लड, इनका कंसंट्रेशन ब्लड के कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, मैंने जैसे बताया कि कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा,
जो वाटर है वो किधर मूव करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इंट्रा सेलुलर स्पेस से वाटर क्या करेगा, बाहर मूव करेगा। जैसे कि ये सोल्यूशन है, इसमें एक आरबीसी डाल दी गई, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि जो ये इसका जो सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो वाटर है वो क्या होगा, बाहर बाहर आने लगेगा, है ना। तो जब बाहर आने लगेगा तो क्या होगा, सेल का साइज क्या होगा, श्रिंक हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी, बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब इसके एग्जांपल क्या है, मतलब कौन कौन से होते हैं, तो होता है 3% NS, 5% NS, 10% डेक्सट्रोज, 5% डेक्सट्रोज इन 0.5% NS, मतलब 5% डेक्सट्रोज किसमें होगा, हाफ स्लाइन में, ठीक है। ये हो गए हमारे क्रिस्टलोइड सॉल्यूशंस, ठीक है। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, ठीक है। ये तीन मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब बात करते हैं कोलाइड सॉल्यूशंस की कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो कोलाइड सॉल्यूशन, कोलाइड्स होता है एल्बुमिन, एल्बुमिन हमारा डेक्सट्रेन और ब्लड प्रोडक्ट्स। ब्लड प्रोडक्ट्स में प्लाज्मा, प्लाज्मा को हम क्या कहते हैं, FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है। प्लेटलेट्स एंड होल ब्लड। तो ये हमारे क्या हो गए, कोलाइड सॉल्यूशंस, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताऊंगी कि ये जो सॉल्यूशंस हैं उनका यूज क्या होता है और उनके क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।